हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईरान और यूएसए के युद्ध के बारे में। जिनको ना पता हो उनको मैं बता दूं कि 28 फरवरी को यूएसए और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर ऐसा हमला किया कि जिसमें ईरान की जितनी भी टॉप मोस्ट लीडरशिप थी उनका खात्मा हो गया। और इसे एक प्रकार से यूएसए का पाखंड कहें, यूएसए का धोखा कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि यूएसए लगभग 1 महीने पहले से इस चीज़ की तैयारी कर रहा था। इवन खबरें तो ये भी निकल कर सामने आ रही हैं कि क्लॉड नाम की जो एआई है, जो आपने देखा होगा, एक एआई व्यवस्था है, एक प्रकार का एआई प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कुछ भी पूछो तो वो तुरंत प्लान बना देता है, तुरंत चीज़ों को एनालाइज कर लेता है। तो उस क्लॉड एआई का यूज़ किया गया इन चीज़ों को परखने में, प्लानिंग को बनाने में कि आखिरकार हमें ईरान पर कैसे हमला करना चाहिए। साथ ही साथ वहाँ और फिर बाद में यूएसए ने एक नाटक किया ईरान के साथ शांति वार्ता का, और उसका परिणाम ये हुआ कि ईरान ये सोच रहा था कि यूएसए इस प्रकार से हमला नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ईरान के पास एक, ईरान मतलब वैसा नहीं है जैसा कि मतलब आपने वहाँ देखा होगा वेनेजुएला के केस में। ईरान एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, तो ईरान भी इस हिसाब से नहीं सोच रहा होगा कि यूएसए इस प्रकार का अटैक करेगा। लेकिन यूएसए और इजराइल ने मिलकर ईरान के न केवल सुप्रीम लीडर को भी मार गिराया, बाकी साथ ही साथ पूरी की पूरी जो मेन लीडर थे उनको मार गिराया। खबरें ये निकल कर सामने आ रही हैं कि 1-2 दिन पहले यूएसए इजराइल हमला करने वाले थे, लेकिन उन्हें जैसे ही पता चला कि सारे लीडर एक जगह इकट्ठे होने वाले हैं यूएसए और इजराइल से निपटने के लिए, क्योंकि पीस टॉक चल रही थी, तो उसमें उन्होंने यही मौका देखा और इस प्रकार से हमला किया कि सारे लोग एक ही बार में 1 मिनट के अंदर तबाह हो गए। अब ये यूएसए की जीत कहें या क्या कहें, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन इसके रिटेलिएशन में ईरान ने क्या किया, या ईरान की जो वर्तमान गवर्नमेंट है उसने 3 सदस्यीय एक प्रकार की टीम बनाई है जो कि मुख्य निर्णय लेने में समर्थ होगी वर्तमान ईरान की सत्ता में। उसके बाद ईरान ने जितने भी लोग, मतलब जो स्वेज कनाल है जहां पर पूरे ग्लोबल का ऑर्डर का 20% क्रूड ऑयल वहां से पास होता है, और अगर भारत की बात करें तो भारत का लगभग 50% क्रूड ऑयल स्वेज कनाल से होकर निकलता है। वो एक प्रकार का सकरा रास्ता है, समुद्र का ही रास्ता है, बट सकरा रास्ता है जो कि ईरान के संरक्षण में आता है। और ईरान ने जैसे ही ये घटना घटित हुई, ईरान ने स्वेज नहर को बंद कर दिया। उसके बंद होने से, और कुछ जहाज वहां पर आ भी जा रहे थे, लेकिन ईरान ने उन पर अटैक करना स्टार्ट किया। तो अभी एक प्रकार से पूरा का पूरा जो क्रूड ऑयल का वो है, वो एक प्रकार से व्यापार रुका हुआ है। अगर भारत की बात करें तो भारत के पास अगले 15 दिन के लिए एक प्रकार से क्रूड ऑयल होगा, लेकिन अगर 15 दिन तक स्वेज कनाल चालू नहीं हुई तो सीधी सी बात है, ग्लोबल ऑर्डर में क्रूड ऑयल की कमी होगी। क्रूड ऑयल की कमी न केवल भारत के लिए बल्कि ग्लोबल ऑर्डर में महंगाई का कारण बनेगी। और इस महंगाई से जूझने के लिए जो जितनी मतलब एक प्रकार से सप्लाई चेन जैसे ही प्रभावित होती है, तो महंगाई जब बढ़ती है तो सीधी सी बात है लोगों पर भी उसका भार आता है। और यही अमेरिका ने पूरी इकोनॉमिक डिस्ट्रेस फैलाने के लिए ग्लोबल ऑर्डर में ये सारी चीज़ें की हैं। आपको तो याद ये भी होगा कि अमेरिका ने भारत के साथ भी एक प्रकार से नाटक किया कि हम आपके साथ डील कर रहे हैं, आप रसिया का ऑयल परचेस ना कीजिए बल्कि वेनेजुएला का ऑयल परचेस कीजिए। मतलब रसिया से डिटैच करने की कोशिश की अमेरिका ने। और अमेरिका जानता था कि 15 दिन के बाद हम ईरान पर हमला करेंगे, तो सीधी सी बात है, जब भारत क्रूड ऑयल रसिया से परचेज नहीं करेगा तो उस पर भी ज़्यादा क्रूड ऑयल का भार आएगा और उसके यहाँ भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी। और अभी तक वो डील साइन नहीं हुई है, तो अमेरिका का ये पाखंड सबके सामने जग जाहिर है। और ना केवल यहाँ पर, आपने पिछले इसका इतिहास देखा हो यूएसए का, तो जितनी भी ऑयल उत्पादक कंट्रीज़ हैं वो अगर इनका कहना मानती है यूएसए का, तो यूएसए उनके लिए फुल संरक्षण देता है। जैसे बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया। लेकिन जिन जिन कंट्री के जो नेता हैं उन्होंने यूएसए की बात को मानना इनकार किया, तो उनके साथ यूएसए ने क्या हाल किया वो हमने इराक में भी देख लिया, वो हमने अफगानिस्तान में भी देख लिया, वो हमने लीबिया में देख लिया, वो हमने सीरिया में देख लिया, और वो हमने वेनेजुएला में भी देख लिया जो रिसेंट ही है, और अभी ईरान में तो जो है वो चल ही रहा है। पाकिस्तान की हालत तो इन्होंने बद से बदतर कर ही दी है, क्योंकि पाकिस्तान को इस युद्ध के जस्ट स्टार्ट होने से 2 या 3 दिन पहले ही अफगानिस्तान में उलझा दिया था। तो अफगानिस्तान वहाँ पाकिस्तान के
सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है वो अलग है। और इस प्रकार से अगर चीज़ें देखें तो अमेरिका ने जो किया वो कितना हद तक सही है कितना हद तक गलत है इसमें तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इससे नुकसान पूरे ग्लोबल ऑर्डर को हो रहा है। साथ ही साथ ईरान की जनता को भी नुकसान होगा, क्योंकि जब अगर आप सैन्य और ग्राउंड लेवल पर सैन्य ऑपरेशन करते हो तो वहां जाकर आप एक दूसरी सरकार बना के देते हो लोगों को, तो वो एक देश एक सही दिशा में चलता है। नहीं तो उसकी भी इराक जैसे हालात हो जाएंगे और लोग मतलब अपने ही घर वालों को, अपनी ही लड़कियों को बेचना स्टार्ट कर देंगे और कई ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग और गुटबाजी हो जाएगी, जैसे ISIS जैसे संगठन वहां पर खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे अमेरिका को कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि अमेरिका के वहां पर व्यापार अस्त्रों का व्यापार होगा और अगर क्रूड ऑयल पर कब्जा हो गया तो क्रूड ऑयल से व्यापार होगा। तो अमेरिका किसी के सही और गलत को नहीं देखता, वो सिर्फ इतना देखता है कि उसका बिजनेस कैसे चले। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिका पर बढ़ता हुआ कर्ज। पहले एक व्यवस्था थी कि अमेरिका पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, कि आपके पास जितना सोना है उसके हिसाब से ही आप नोट छाप सकते हैं। लेकिन डॉलर का इतना इन्फ्लुएंस होने के कारण और क्रूड ऑयल का जो व्यापार है वो डॉलर में होने के कारण अमेरिका इस झांसे में रहा और अभी भी है। तो उसने क्या किया, जितना उसके पास सोना है उससे कई गुना ज़्यादा उसने डॉलर छाप लिए। और अगर डी डॉलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है तो अमेरिका पहला कंट्री होगा जो बैंकक्रप्ट होगा। और इसी चीज़ को बचाने के लिए अमेरिका युद्ध कर रहा है और इतने बड़े बड़े युद्धों में शामिल हो रहा है। अब आगे इस युद्ध में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होगा, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस युद्ध को स्टार्ट करने में कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया के जो किंग हैं उनकी भी भूमिका निकल कर सामने आ रही है कि उन्होंने और इजराइल ने दोनों ने मिलकर राष्ट्रपति ट्रंप को ट्रिगर किया। और राष्ट्रपति ट्रंप का जो बिहेवियर है वो उससे हम सब वाकिफ हैं। अब ये राष्ट्रपति ट्रंप ने किया कि अमेरिका की ऐसी रणनीति थी, ये तो वही लोग जाने, लेकिन इससे पूरे ग्लोबल ऑर्डर को नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसमें भारत भी शामिल रहेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। जो भी अपडेट आता है हम उस पर भी बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।